सीमेंट की बोरी ऐसे उठा रहा है। जय बात। पकड़ लिया, पकड़ लिया। बदमाश, छोड़ो उन्हें अभी के अभी। मम्मी देखो, मैंने ये पकड़ा है, एक बड़ा सा मुर्गा और बड़ी मछली। जय बात। ये बात नहीं, बुरी बात। महायक्षिणी देवी बचाइए मुझे, ये मुझे खा तो नहीं जाएंगे। हाँ, अभी तो मेरी दिव्या नाग से शादी भी नहीं हुई है। मैं डिनर नहीं बनना चाहती। शैतान, मेरे दिव्य जीवों को तंग करते हो। तुम महायक्षिणी के यक्ष पुत्र हो। तुम्हारे अंदर महाराज कुबेर की शक्तियाँ हैं। उसका इस्तेमाल दिव्य जीवों को तंग करने में कर रहे हो। मेरे पास तो शक्तियाँ हैं, पर आपके पास एक छोटा बच्चा है, इतना सुंदर बच्चा जिसे आप धानु जानू बुलाती हो। मुझे छोड़ के बस साधना करती रहती हो। अब ये रो रो कर ब्रह्मांड हिला देगा। अब कैसे छुटकारा पाऊं इस छोटे शैतान से? आपका नाम महायक्षिणी नहीं, महाबोरिंग मम्मी होना चाहिए। मैं तुम्हें 9 आयामों का मीठा फल ला कर दूंगी। वो तो मैं खुद भी ला सकता हूँ। ठीक है, अब चुप नहीं हुए तो मैं कभी नहीं बताऊंगी तुम्हारे पापा कौन है। चुप हो गया तो बता देंगे मेरे पापा कौन है। जय बात। कौन है मेरे पापा और कहाँ मिलेंगे? सोच लो, मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। इस अलकारा नगरी और महाबोरिंग मम्मी से तो अच्छा ही होगा। अच्छा, तो ये देखो, ये है तुम्हारे पापा। जय बात। पापा तो हैंडसम है, ये भी यक्ष है। फिलहाल तो नहीं। आज से 8 साल पहले मैं मृत्यु लोक घूमने गई थी। वहाँ मुझे तुम्हारे पापा से प्यार हुआ। फिर मुझे साधना के लिए वापस अलका नगरी आना पड़ा। अच्छा, तो आपने साधना के चक्कर में पापा को भी गच्चा दे दिया। सच में बोरिंग मम्मी हो। क्या? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। धानु के बच्चे कहाँ गए? ये बच्चा 80 किलो की सीमेंट की बोरी ऐसे उठा रहा है जैसे हवा से बलून उठा रहा हो। पापा मिल गए, पापा मिल गए। मैंने आपको ढूंढ लिया। जय बात। पापा? कौन पापा? किसके पापा? मैं किसी पापा को नहीं जानता। आप मेरे पापा हो, मम्मी ने बताया। हैं? अभी तो मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट ही हुई थी, डायरेक्ट इतना बड़ा बच्चा पैदा कर दिया। एआई के जमाने में कुछ भी हो सकता है यार। ए बच्चे, तंग मत करो मुझे, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ ईंटें रखनी है। पापा, आप भी काम में बिजी हो तो मैं किसके साथ खेलूं? फिर अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं। नंदू, काव्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये बच्चा कौन है? धानु, और ये मेरे पड़ोसी। ये मेरे पड़ोसी का बच्चा है, मुझसे मिलने आया है। Whatever, मुझे पैसे तो हॉस्पिटल जाना है। मैंने कल ही तुम्हें 2000 रुपए दिए तो थे। 2000 में क्या होगा? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, क्या तुम इसके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? नहीं, रुको, मैं दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। इतने काफी हैं। इस औरत के पेट में धोखा है। धोखा? ये कैसा नाम हुआ मेरे बच्चे का? उसका नाम मैं रखूंगा। अरे आप भोले हो, ये लुच्ची है और ये बच्चा नहीं, धोखा है, तकिया का धोखा। पड़ोसी के बच्चे? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा यकीन करो पापा, ये झूठी है। पापा, ये क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम्हारा पहले से ही दूसरा बच्चा है। नहीं, सुनो, ये सब गलत फहमी है। मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ, सच में। तुम यहाँ आखिर क्यों आए हो? देखो, गुस्सा मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने मुझे झूठ बोल के स्ट्रेस दिया है। तुम्हें मुझे 2000 रुपए और देने होंगे ताकि मैं स्ट्रेस कम करने के लिए मसाज करवा सकूं। ठीक है, दे दूंगा। धोखेबाज औरत,
अभी मैं तेरा भांडा फोड़ता हूँ। जय बाल। इसका मतलब तुम तो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही हो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, प्यार तो करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकती। प्रेगनेंसी चेकअप के नाम पर तुम मुझसे पैसे मांगती रही। हर बार तुम्हें 2000 रुपए देता था। सच बताओ, ये पैसे कहाँ खर्च कर रही थी? अच्छा खाना खाने में और अच्छे कपड़े खरीदने में। अगर मैं अच्छा नहीं खाऊं और अच्छा ना दिखूं, तो आगे चल के तुम्हारा बच्चा कैसे पैदा करूंगी? ये नंदू घटिया और गरीब आदमी है। बस एक बार आर्यन अरोड़ा मुझसे पट जाए तो मैं इसे छोड़ दूंगी, कसम खाती हूँ। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स एकदम सच्ची हैं। मैं आज भगवान की कसम खाती हूँ, अगर मैं कभी भी तुम्हारे साथ बेवफाई करूँ तो मुझ पर बिजली गिर जाए। इसका भांडा अभी फोड़ता हूँ। सत्य बंधन। मेरे पास 10 से ज्यादा लड़के हैं, तुम सबसे ज्यादा हैंडसम हो, इसीलिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने तुम्हें कई बार धोखा दिया है। क्या? अरे मैंने ये क्या बोल दिया? तुमने अभी क्या कहा? प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो? भाड़ में जाओ, घिनौनी चालबाज औरत। जय बाल। नंदू, सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। पापा आप तो कूल हो। कैसा पापा? कहाँ का पापा मेरे भाई? जा, मुझे अकेले अपनी किस्मत पर रोने दे। जा यहाँ से। पापा के अंदर की ऊर्जा साधारण इंसान की नहीं है, पर फिलहाल किसी कारण से ये फटीचर हैं। मैं अगर इन्हें अमीर बना दूं, तब ये काम नहीं करेंगे और मेरे साथ खेलेंगे। पापा देखो। हे भगवान, फिर से अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं। सुनो धानु जानू, तुम्हें धरती लोक में अपने दम पर जीना होगा, इसलिए मैंने तुम्हारी रत्न शक्ति सील कर दी है। मम्मी आप इतनी कंजूस हैं। कुबेर लोक की महायक्षिणी होने के नाते आपके पास करोड़ों का खजाना है, पर आप पापा को 1 भी रुपए नहीं देती। अब मुझे ही पापा की मदद करने के लिए कुछ करना होगा। पापा ये वाला खरीदो। हैं? लॉटरी कहाँ गई? शॉर्टकट नहीं चलेगा धानु जानू। बच्चे उड़ गए हैं मेरे दिमाग के पर कच्चे। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। सारे बच्चे पैसों की मैंने लॉटरी की टिकट खरीद ली है। अबे यार, फिर से सारे पैसे लॉटरी में बर्बाद हो गए। जितने पैसों की मैंने लॉटरी खरीद डाली थी, उतने की खुदाई करवाई होती ना, तो आज मेरे पास अपना प्राइवेट तेल का कुआं होता। अरे आज सैलरी आई जी, मैं तो भूल ही गया था। देखते हैं कितनी सैलरी आई है। अब तो मम्मा अपनी साधना में बिजी होंगी, अब वो मुझे नहीं रोक पाएंगी। टाइम आ गया है पापा को अमीर बनाने का। 10,000, 1,00,000, 1 करोड़, 50 करोड़। लगता है मेरा दिमाग ही खराब हो गया। मैंने 5,000 को 50 करोड़ समझ लिया। धानु जानू, तिकड़म लगाकर पैसे कमाने की सोच छोड़ दो। तुम मुझसे नहीं बच सकते। बोरिंग मम्मी, मैं देख लूंगा। फिलहाल मैं पापा को अमीर बनाने का तरीका ढूंढता हूँ। तुमने सुना? अभी की नीलामी में एक पुराना गुलदस्ता बिक गया 50 करोड़ में। सुनिए, ये नीलामी क्या होती है? नीलामी एक ऐसी चीज है जहां अगर तुम्हारे पास कोई खजाना है तो तुम उसे लाखों में या करोड़ों में बेच सकते हो। ए छोटे पंडित, आज मेरी सैलरी आई है, चल तुझे अच्छी जगह खाना खिलाता हूँ। वैसे भी सुबह से भूख के मारे अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं। पापा मुझे एक जगह पता है। अब देखो, ज्यादा महंगी हुई ना तो प्लेटें तुझे ही धोनी पड़ेंगी। 1 करोड़ की बोली लगाकर आर्यन अरोड़ा ने गुलाबी अंगूठी हासिल कर ली है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये कितनी प्यारी है।
आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं खामखा अपना टाइम बस भिखारी नंदू के साथ वेस्ट कर रही थी। ऐसे हारे हुए आदमी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ? हम यहाँ खाना खाने आए हैं। क्या हुआ? मैं ऑर्डर कहाँ दूँ? खाना? तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है? ये एक ऑक्शन हाउस है। यहाँ की हर चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से महंगी है। हम सालाना 5 लाख मेंबरशिप फीस भरते हैं और आप ऐसे इस जगह को मैनेज कर रहे हैं जहाँ पर बिना परमिशन के कोई भी भिखारी अंदर घुस जाता है। गार्ड्स, इन दोनों को बाहर निकाल दो। रुक जाओ, मेरे पापा यहाँ कुछ बेचने आए हैं। कुछ बेचने? नंदू, क्या बेचने का इरादा है? तुम्हारी गंदे काम करने वाली यूनिफॉर्म या फिर ये फटे पुराने जूते जो भिखारी भी ना खरीदे? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ एक खजाना बेचने आए हैं। खजाना? तुम जैसे फटीचर लोगों के पास खजाना नहीं कटोरा होता है भीख मांगने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा खजाना तुम लोग बेचने आए हो। मैं तो पुरानी चीजें देख देख कर बोर हो गई हूँ। देखो तो तुम्हारे पास क्या नई चीज है। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम क्या नीलाम करोगे। तुम्हारे पास कौन सा खजाना है? पापा चिंता मत करो, जैसे ही हम इसे बेच देंगे हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। सुनिए सुंदर दीदी, क्या मुझे एक ग्लास मिल सकता है? हाँ बिल्कुल। अब जरा आप सब लोग ध्यान से देखिए। अरे ये दिखाना पब्लिक में अलाउड नहीं है, पुलिस पकड़ लेगी। बंटादार, जो खजाने की बात कर रहे हो, कहीं वो खजाना तुम्हारा पेशाब तो नहीं? ये सूसू नहीं है, यक्षमूत्र है। चेपा। यक्षमूत्र? ये क्या बकवास है, हटाओ इसे। तुम अपनी एक ग्लास सूसू को कितने में बेचना चाहते हो? हाँ? वैसे तो पापा को ज्यादा पैसे चाहिए, पर तुम्हें सस्ते में दे दूंगा। अच्छा, समझ लो तुम भिखारियों को दान कर रहा हूँ। बस 100 रुपए, इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर 1000 दे दूं? नहीं, ये भी कम है। अच्छा ठीक है, आज मेरा मूड सही है, तो लो 10,000 देता हूँ तुम्हारे लिए भीख। क्या 10,000? ये तो सच में बहुत कम है। तो फिर कितने चाहिए तुम्हें? मुझे चाहिए 10 करोड़। चेपार। तुम 10 करोड़ मांग रहे हो एक कप सूसू के लिए? इसमें अमृत मिला हुआ है क्या? चेपार, सही पकड़े हैं। ये शुद्ध भूमि अमृत है, यक्षलोक के दिव्य बालक का। ये धरती की ऊर्जा को सोखता है। ये ना सिर्फ बीमारियों को ठीक करता है, बल्कि जवानी भी लौटाता है। इसे तो मैं फ्री में चखने तक ना दूं, पर तुम्हें चखा दूंगा। चेपार। मुझ पर सूसू गिरा दिया। इस बच्चे को तुम यहाँ मुझे परेशान करने लाए हो। ये तो मुझे दर्द कर रहा है। बाहर निकालो इसे। निकम्मे, तेरी तो हमारा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दिल्ली के अमीर लोग यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हैं क्या? इन दोनों को घसीट कर बाहर ले जाओ और इनके पैर तोड़ दो। अक्षिता अग्रवाल, अग्रवाल ग्रुप की हेड, ये यहाँ क्या करने आई? हमारे प्रॉपर्टी में आके ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? अक्षिता मैडम, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इस भिखारी और उसके बेटे ने सब कुछ किया है। चुप रहो, ये क्लब मेरा है। कौन रहेगा कौन जाएगा ये फैसला मैं करूंगी, तुम नहीं। जी। मुझे प्यास लगी है। सुनो, सुषमा आंटी को पानी ला कर दो। सुनो बच्चे, ये पानी मुझे दो। अरे नहीं, ये मत पीना। क्या हुआ? ये पानी नहीं है, बल्कि इस बेवकूफ बच्चे का किया हुआ सूसू था। क्या सूसू? शी! दादी उल्टी करो।
तो सुसु पिला दिया और अब मुझसे पैसे मांग रहे हो। अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दादी, क्या हुआ दादी आपको? ये मर गई क्या? दादी, दादी, नहीं। तू बदमाश बच्चे, तूने कहा था कि तेरा पेशाब पीकर जवानी आ जाएगी और सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। तुमने मेरी दादी को मारा, तुमने अपनी मौत को बुला लिया है। कांच, इन दोनों को पकड़ लो, इनके पैर तोड़ दो और यमुना में बहा दो। नहीं, रुक जाइए। आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, इस बच्चे को नहीं। लगता है पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जय बात। कांच, मारो इन्हें। ये सब क्या हो रहा है? ये बुढ़िया हीरोइन कैसे बन गई? दादी, दादी आप हो? हाँ बच्चे, तुम लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये लीजिए, खुद ही देखिए। हाँ, मैं फिर से जवान हो गई। तुम्हारे दादा कहते हैं मैं मधुबाला जैसी दिखती हूँ। ये बुढ़िया हीरोइन कैसे बन गई? ये सब क्या हो रहा है? अब तो मैं डांस भी कर सकती हूँ मधुबाला की तरह। चलो अब पेमेंट दो ट्रीटमेंट का। जय बात। हाँ हाँ, सुनो, इन्हें अभी के अभी 10 करोड़ भेज दो। क्या? 10 करोड़? तुम्हारा सूसू नहीं सनसनी है, जिसकी कहानी अनसुनी है। सुनो बच्चे, ये दवाई मुझे बेचोगे? ठीक है, पेमेंट करो और जितना चाहिए ले लो। अपनी फैक्ट्री है, ले जाओ। जय बात। बुरी खबर है अक्षिता मैडम, हीरा सिंह गैंग ने हमारे लोगों को घायल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम मयूर विहार वाला प्रोजेक्ट छोड़ दें, नहीं तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। हीरा सिंह खुद आपसे बात करने वहाँ आ रहा है। अक्षिता मैडम, सावधान रहिए। वाह, इतने सारे लोग, यहाँ तो काफी रौनक है। अरे नहीं, इस आदमी में तो बहुत बुरी ऊर्जा है। वाह, लगता है पार्टी चल रही है। और हमें ही नहीं बुलाया, गोली मार के। सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। हमें मयूर विहार वाला कंस्ट्रक्शन साइट चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो ताकि सारी जमीन मेरे नाम हो जाए। रही बात फीस की, तो वो मैं दे दूंगा गोली मार के। कंस्ट्रक्शन साइट की जमीन मैंने 50 करोड़ में 3 साल पहले खरीदी थी और वो टॉप 10 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आता है। उसकी वैल्यू 100 गुना बढ़ गई है और तुम चाहते हो कि मैं वो तुम्हें दे दूं? मैं मामला अच्छे से सुलझाना चाहता हूँ। अपनी किस्मत से मत खेलो गोली मार के। तुम्हें हमारी ताकत का पता नहीं है। मेरे एक शब्द पर तुम्हारे बिजनेस का नामो निशान मिट जाएगा, गोली मार के। चिंता मत करो, अगर तुम्हारा बिजनेस दिवालिया भी हो गया तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए मेरे बिस्तर पर बहुत जगह है। इस बदन के लिए तो मुंहमांगी कीमत दूंगा, गोली मार के। तो क्या कहती हो तुम? गोली तो मैं तुझे मार दूंगी, बदतमीज लड़के। पता नहीं था कि तुम्हारी इतनी बड़ी बहन भी है। बुरा नहीं है, ये भी बहुत सुंदर है। मेरा बिस्तर भी बहुत बड़ा है। तुम दोनों एक साथ आ जाओगी उसमें, गोली मार के। मैं तुम्हारी दादी के समान हूँ, बेवकूफ कहीं का। दादी? क्या कहा तुमने? दादी! मैं तुझसे बात करके समय नहीं गवाऊंगा। चलो लड़कों, इन्हें हमारे हीरा गोदाम में ले चलो। इनके साथ वही निपटाऊंगा, गोली मार के। रुक जाओ। इनसे उलझना अच्छा नहीं होगा, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, आप रहने दीजिए। सबने सुन लिया? हाँ, अगर कोई हीरो बनना चाहता है और लड़कियों की मदद करना चाहता है तो अभी के अभी सामने आओ, गोली मार के। अच्छा, तो तुम हो गोली मार के? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, मुझे तो गोली चलानी भी नहीं आती। मैं कैसे मारूंगा? पापा आप करेंगे सबकी पिटाई, वो भी मुक्का मार के।
मैं कब से सनी पाजी बन गया? मेरे लोगों को मारा, इतनी हिम्मत? आज तू मरेगा, मार डालो उसे, गोली मार के। अच्छा, बहुत ताकत दिखा रहा है। हीरा सिंह को तू जानता नहीं, मेरे पास पूरी सेना है। गोली मार के। हेलो, सबको बुलाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। एक लौंडा बहुत फड़फड़ा रहा है, जितने आ सकते हो सबको ले आओ, जल्दी करो, गोली मार के। ये मेरे परिवार के रक्षक है, अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो। तो मुझसे लड़ो? तो तुम इसको बचाने की कोशिश कर रही हो? तो एक बात सुन लो तुम, कि अब देर हो गई है, गोली मार। अरे नहीं, इस आदमी की बुरी ऊर्जा तो और तेज होती जा रही है। अंकल, आप गुस्सा मत हो, आपके गुस्सा होने से आपकी बुरी ताकत बढ़ती जा रही है, जो आपको ही अंत में खत्म कर देगी। अरे तू क्या बकवास कर रहा है छोटे बदमाश बच्चे? कौन सी बुरी ताकत? मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझे यही मार दूंगा, समझे? अरे नहीं, बुरी ताकत बढ़ती जा रही है। चिंता मत करो, अगर मैं कब से सनी पाजी बन गया? मेरे लोगों को मारा, इतनी हिम्मत? क्या क्या? मेरा सिर दुख रहा है, गोली मार के। इसलिए तो गोली नहीं मारनी चाहिए, नहीं तो दुखता है। छोटे बदमाश, तूने कौन सा जादू कर दिया इसके साथ? ये कोई जादू नहीं है, मैं इसकी बुरी ऊर्जा को कम कर रहा हूँ। बेवकूफ, तूने इसके ऊपर सूसू डाल दिया और कह रहा है कि बुरी ऊर्जा साफ कर रहा है। तू बहुत ही बड़ा कमीना लड़का है, तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए। शट अप! मेरे क्लब में किसकी हिम्मत है इन्हें हाथ लगाने की? अक्षिता मैडम, तुम तो बस अग्रवाल ग्रुप की हेड हो, और तुम्हें तो पता ही है कि ताकत में तुम्हारा अग्रवाल ग्रुप हीरा गैंग के सामने टिकता भी नहीं है, समझी? देख क्या रहे हो, मारो। ये मेरा बेटा है, इस सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इसे छोड़ दो। वाह, पापा तो कूल है, मम्मी की पसंद कमाल की है। जय बात। सुनो, इन्हें घसीट कर यहाँ लाओ और घुटनों के बल बिठाकर मुझसे माफी मंगवाओ। मेरे पापा को छोड़ दो। घबराओ मत, हम बहुत सारे लोग हैं, और ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है। सुनो, इन दोनों को बांध दो। रुको, अरे ये कैसे हुआ, गोली मार के? बॉस, आपके सर को क्या हुआ? मुझे याद नहीं है, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, अब दर्द नहीं है, थोड़ी खुजली हो रही है लगता है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, गोली मार के। बॉस, आपके सर पे तो बाल आ रहे हैं। क्या बाल आ रहे हैं? आप तो जवान भी दिख रहे हैं। ये तो चमत्कार हो गया। अरे तुम्हें पता नहीं, मैं बचपन से गंजा था, स्कूल में लोग मुझे उबला अंडा कहते थे। इसी से गुस्सा होकर मैंने धंधा उठाया और उनकी मुंडी फोड़ना शुरू कर दिया और क्रिमिनल बन गया। सोचा नहीं था कि फिर से बाल आ जाएंगे, गोली मार के। अरे नहीं, अब तो बाल झाड़ के। विद्वेष बढ़ने की वजह से लोगों के बाल झड़ जाते हैं और गुस्सा भी बढ़ जाता है। मेरे सूसू तो बंजर जमीन पर भी हरियाली उगा देती है, फिर ये उजड़े चमन क्या चीज है? मेरे सूसू की वजह से इनका गुस्सा भी चला गया। जय बात। अरे वाह, तुम तो डॉक्टर नहीं भगवान हो। तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए मांगो, मैं तुम्हें हर चीज दे दूंगा। बाल झाड़ के। इस दीदी से माफी मांगो जल्दी, वो भी बाल झाड़ के। अगर नहीं मांगी तो फिर से गंजा कर दूंगा तुम्हें, सारे बाल उखाड़ के। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। देखो दीदी, अभी मैंने जो किया वो गलत था, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके हिस्से की जमीन भी आपको लौटा दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। अगर आपके बिजनेस को कोई तंग करे तो हीरा सिंह खुद उसकी खोपड़ी तोड़ेगा, बाल झाड़ के। इस बच्चे का सूसू लोगों को फिर से जवान बना सकता है। टकले को हरा भरा कर दिया, ये तो चमत्कार ही है।
नंदू, मैंने तुम्हें गलत समझा। हम तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं ना। क्या तुम इस बच्चे से मेरे लिए थोड़ा सोसू मांगोगे? देखो, पहले थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। क्या मुझे भी एक कप सूसू मिलेगा तुम्हारा, ताकि मैं अपनी मर्दाना पावर बढ़ा सकूं? अरे क्यों नहीं मिलेगा, मेरी अपनी फैक्ट्री है। जी बात। लो, ये लो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे थे ना, अब तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जय बात। पापा सुनो ना, यहाँ से जल्दी कट लेते हैं। इतनी जल्दबाजी किस बात की है? यहाँ बवाल होने वाला है। मैंने इनके वाले सुसु में थोड़ा तिकड़म मिला दिया, जिसकी वजह से उनके साथ कांड होने वाला है। वाह, तुम तो सच में मेरे ही बेटे हो। ये बात। मेरी खूबसूरती बढ़ गई क्या? अब मैं हीरोइन बन सकती हूँ। देखो ना और बताओ मुझे। ऐसे चेहरे से हीरोइन तो नहीं, चुड़ैल का रोल कर सकती हो। तुम जरा अपना चेहरा देखो, देखो तो। ये सब कैसे हो गया? अरे चुप हो जाओ। ये लड़की भी ना हमेशा चपड़ चपड़ चीख चीख करती रहती है। मेरा नन्हा आर्यन कहाँ गया? मेरा नन्हा आर्यन। कोई मदद करो, ये क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो तुम धानु जानू? मैंने एक पल के लिए नजर हटाई और तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। मैं अभी नीचे आ रही हूँ और वहाँ आकर तुम्हें बहुत डांटूंगी। अरे नहीं, बोरिंग मम्मी को लगता है मेरे कांड के बारे में पता चल गया। गड़बड़ बात। अरे ये क्या? जब से तुम मिले हो अजीब अजीब चीजें दिख रही हैं मुझे। अरे ये अजीब नहीं, हसीन चीज है। शायद मैंने इसे कहीं तो देखा है। धानु, चलो मेरे साथ घर चलो। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? हट जाओ रास्ते से। धानु बदमाश, तुमने जो कांड किए हैं उसकी खबर तो मैं अलका नगरी में लूंगी। रुको, परी वाले कपड़े पहनने वाली बच्चा चोर, शर्म आनी चाहिए। पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। इस बच्चे को छुआ तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मेरे बेटे को यहाँ से ले जाने के लिए मुझे पुलिस रोकेगी? इतने सालों में मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हें तो इसे मिलकर कुछ ही दिन हुए हैं और बाप का हक जता रहे हो। तुम्हारा बेटा? पर ये तो मेरा बेटा है। आखिर तुम हो कौन? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। मेरे पति होकर मुझे ही भूल गए। मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। कैसे याद आएगा? शरारत करने की वजह से श्राप जो लगा है तुम्हें। 100 साल हो गए हमें अलग हुए। बार बार इस धरती पर आकर तुम्हें ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिले। इसी गम में 8 साल की उस रात मैंने बहुत पी ली थी। 8 साल पहले? मेरे यक्षराज, तुम इस मृत्यु लोक में कहाँ हो? आज तो मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी। मैडम, आप ठीक हैं? यक्षराज, मेरा नाम नंदू है। आखिर तुम मिल ही गए। आज तो जश्न बनाने की रात है। चलो मेरे साथ ये सोमरस पी लो। तुम नशे में हो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। कहाँ रहती हो तुम? मैं तो अलकापुरी में रहती हूँ। क्या? मैं तो साउथ दिल्ली वाला अलकनंदा जानता हूँ। ये अलकापुरी कहाँ है? कई साल पहले तुम भी वहीं रहते थे। फिर एक दिन तुम्हारे श्राप की वजह से हम बिछड़ गए, पर आज मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अजीब अजीब बातें कर रही हो। बहुत ज्यादा नशे में हो तुम। अच्छा, मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। तुम्हें मैं बिल्कुल याद नहीं ना? याद दिलाती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे याद आया, तुम तो वही नशे में भंड लड़की हो। तो ये छोटा सा बच्चा सच में मेरा बेटा है। चुप रहो।
उस रात के बाद भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया। इसे ही देख लो, ये तुम्हारे साथ कुछ घंटे रहा और देखो क्या हाल हो गया इसका। मैं इसे लेकर जा रही हूँ, समझे? नहीं, मैं डैडी के साथ रहूँगा। रुको रुको, क्योंकि ये वाकई में मेरा बेटा है तो क्यों ना इसे हम पूरा परिवार दें। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? सोचना भी मत, मैं पवित्र यक्षिणी हूँ और तुम अभी भी इंसान हो, समझे? पता नहीं तुम क्या कह रही हो। मुझे उस दिन भी तुम्हारी बातें समझ नहीं आई और आज भी नहीं आ रही। हाँ, मैं जानता हूँ मैं अमीर नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती ना, लेकिन मैं मेहनत करूंगा ताकि तुम्हें और हमारे बच्चे को अच्छा जीवन दे सकूं। अच्छा, गरीबी की वजह से इसका ध्यान साधना से भटक रहा है। अगर इसकी गरीबी दूर हो जाए तो ये साधना करके अपनी यादों को पा सकता है, पर इसे मेहनत खुद करनी होगी। ठीक है, अगर तुम 3 दिनों में 10 करोड़ कमा सकते हो तो हम साथ रहेंगे। 10 करोड़? पापा हाँ बोल दो, मॉम आपको एक मौका दे रही है। जे बात। ठीक है, डील डन। ठीक है, 3 दिन बाद मैं आऊंगी तुम्हारी तरक्की देखने। 3 दिन के बाद देखना तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ। अबे यार, ये क्या वादा कर दिया मैंने। यहाँ जेब में 10 रुपए नहीं है, 10 करोड़ कहाँ से लाऊंगा? तुम लोगों पर मैं हर साल कितना पैसा खर्चा करता हूँ? आखिर तुम लोग कब मेरे काम आओगे? मेरा नन्हा आर्यन अगर वापस मुझे नहीं मिला तो मेरे खानदान में कोई नन्हा मुन्ना नहीं आ पाएगा। आखिर उस लड़के के पास ये पावर कहाँ से आई? पापा क्या आप भूल गए, नीलामी में मेरा सूसू 10 करोड़ का बिका था। जरा अपना अकाउंट तो चेक करो, 10 करोड़ आ गए होंगे। सच में? शाबाश बेटा, मैं भी चेक करता हूँ। क्या चल रहा है? अभी तक पैसे आए क्यों नहीं? मैम, हमने दिल्ली के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन जिस बच्चे और पापा का आप जिक्र कर रही थी वो हमें कहीं नहीं मिला। कुछ भी करके उन्हें ढूंढो, उन्होंने मेरी फैमिली को मुसीबत से बचाया। मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। सुनो, क्या हमने उन्हें 10 करोड़ भेजे थे? हाँ मैम, पर जो अकाउंट आपने दिया था वो किसी काव्या के नाम से रजिस्टर्ड है। काव्या? हाँ, ये देखो, मुझे अभी अभी 10 करोड़ मिले हैं। हाँ, ये देखो, मुझे अभी अभी 10 करोड़ मिले हैं। वो बेवकूफ नंदू, उसने अपना अकाउंट मेरे अकाउंट से लिंक किया है। सारे पैसे मेरे पास आ गए। क्या? 10 करोड़? हाँ, अब इन 10 करोड़ से मैं अमीर बन जाऊंगी और फिर अपनी फिल्म खुद बनाऊंगी जिसमें मैं हीरोइन बनूंगी। चिंदी चोर वाले सपने पालना तुम। क्या मतलब है? सोच के देखो, नंदू के बेटे ने बस थोड़ा सा ही सुसु किया था और इतने सारे पैसे मिल गए। अगर उसे हम पकड़ लें और उसे पानी पिला पिला कर उसके सुसु से पूरी टंकी भर ले और फिर लगातार पैसे कमाए तो हम ये पूरा शहर और मुंबई वाली फिल्म इंडस्ट्री खरीद सकते हैं। अरे वाह, शक्ल से जितने भोंदू हो, दिमाग से उतने ही कमीने हो। वो मैं तो तारीफ कर रही हूँ, कितने स्मार्ट हो तुम। सुनो, अगर पूरी दिल्ली भी छाननी पड़े तो ऊपर नीचे कर दो और उस बाप बेटे को ढूंढ निकालो, समझे? 10 करोड़ रुपए अभी तक आए क्यों नहीं? तुमने ही वो सुसु वाली फ्रॉडबाजी करी है ना, और वो बुढ़िया फिर से बुढ़िया बन गई होगी, इसलिए उन्होंने पैसे नहीं दिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा सुसु है ही शासन। जय बात। ओह, बाहुबली की अम्मा, चुप हो जा। छोड़ो, अभी इस हालात में और कोई तरीका नहीं है। 3 दिन में 10 करोड़ कमाने लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदनी पड़ेगी। बस 2 दिन बचे हैं। बोरिंग मम्मी मुझे पक्का आकर ले जाएंगी। कुछ भी करके पापा को 10 करोड़ दिलवाने पड़ेंगे। जय बात। मेरी शक्तियों से पता चला है कि नदी में एक दिव्य नाग है। मैं इसे अभी पकड़ता हूँ और पापा के लिए बेचता हूँ। अरे देखो, उसने क्या पकड़ा है।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं एक दिव्य नाग से मछली कैसे बन गया? मैंने तुम्हें पकड़कर तुम्हारी सारी शक्ति सील कर दी है, समझे? इसलिए चालबाजी करने की कोशिश मत करना। बस जरूर लॉटरी स्टेशन में होंगे, वहीं जाकर उन्हें ये देता हूँ। सारे बचे हुए पैसे लॉटरी में चले गए। एक मिनट, ये छोटा शैतान कहाँ गया? पापा देखो, मैंने क्या पकड़ा। अरे वाह, इतनी बड़ी मछली। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो किसी अच्छे ढाबे पर चलते हैं, वहीं इसका फिश फ्राई बनाएंगे। क्या मुझे फिश फ्राई बनाओगे? अरे मेरी कोई इज्जत है या नहीं? पापा रुको, उसका फिश फ्राई नहीं बना सकते आप। हेलो दीदी, इतनी देर क्यों लगा रही हो? हे, मैं इधर हूँ। आई एम सॉरी चंदू, मैं काम में फंस गई थी। कोई बात नहीं दीदी, इससे मिलो, ये मेरी जूनियर है। हेलो। हाय, तो मंथ एंड है, मेरी पॉकेट मनी 50 लाख काफी होगा। आप कितनी प्यारी हो। तुम भी ना, हमने तो ज्ञान योग साधना सीखने भेजा था, उसका क्या हुआ? तुम तो वहाँ जाने के बाद बस पैसे मांगती रहती हो। डांट क्यों रही हो? मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। मुझसे प्यार करती हो ना? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कोई बात है क्या? बताइए मुझे। क्या तुम मेरे लिए 2 लोगों को ढूंढ सकती हो? किन्हें ढूंढना है? किन्हें ढूंढना है? वो हमारे परिवार के रक्षक हैं। उन्होंने सिर्फ दादी को ठीक नहीं किया, बल्कि अग्रवाल ग्रुप को बड़ी मुसीबत से बाहर भी निकाला। तुम कैसे भी करके उन दोनों को मेरे लिए ढूंढो, फिक्र मत करो, मैं इन्हें ढूंढ निकालूंगी। ये रही उनकी फोटो। तुम्हें वो जैसे ही मिले मुझे तुरंत बताना। अरे ये क्या, तुम्हारी दीदी ने तो किसी को ढूंढने के लिए कहा था, तुमने तो फोटो भी नहीं देखी। हाँ, मैं अभी तो खुद के काम में उलझी हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मुझे तो गुरुजी को दिव्य जीव ढूंढकर गिफ्ट करना है। कल उनका जन्मदिन है और अभी तक मुझे कोई भी दिव्य जीव नहीं मिला। क्या मुँह लेकर जाऊंगी गुरुजी के पास? मुँह की चिंता मत करो, दिव्य जीव ढूंढने चलते हैं। दिव्य जीव कॉनॉट प्लेस या पालिका बाजार में नहीं मिलते जो ढूंढने चलते हैं। ऐसे रहस्यमयी दिव्य जीव छुपकर सीक्रेट जगहों पर रहते हैं। हे भगवान, मुझे कोई दिव्य जीव दिलवा दो ना, वरना गुरुजी के जन्मदिन पर बाकी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। प्लीज दे दो। अरे भैया, ये लो, ये मछली पका कर दे दो। है? बड़े गुरुजी ने जो दिव्य जीव साधना सिखाई थी, उसके हिसाब से इस मछली से तो दिव्य जीव जैसी खुशबू आ रही है। पैसे लगेंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मछली पका कर दे दो। अबे तेनू नहीं, मैनू पैसे चाहिए। हाँ तो मेहनत करो और कमाओ ना, मुझसे क्या बोल रहे हो? अबे खोतिया, इसे पकाने के पैसे चाहिए यार। कहाँ से आ गया खोते दा पुत्र? अरे भैया, मैं क्या मछली भी दूं और पैसे भी? लूट मचा रखे हो क्या? अच्छा ठीक है, मैं टेबल की सफाई कर देता हूँ और बर्तन भी मांज दूंगा। हाँ, सुबह उठ के बीवी की शक्ल जिस दिन देखता हूँ, उस दिन ऐसे ही लोग मिलते हैं। अरे यार, ये तो साधारण गोल्ड फिश है, तू भी ना दिन में सपने देखने लगी है। हाँ यार, लग तो रहा है। वैसे भी इस फटीचर आदमी के पास लंच के पैसे नहीं है, वो दिव्य जीव को कैसे संभालेगा? प्लीज पका दो ना अंकल, 20 दिन से मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया। हैं? 20 दिन? शक्ल से तो हीरो जैसा लग रहा है, मेनू फुद्दू बनाता है। उसमें बनाना क्या है? हैं? मेरा मतलब है कि खाने में बनाना क्या है वो तो बताओ। बोलो तो मैं खाना सर्व भी कर दूंगा, बस ये मछली पका देना। ठीक है, जा उन कुड़ियों नू ये कबाब देकर आ, फिर सोचता हूँ। लीजिए मैडम, आपका खाना। ब्रेक नहीं लग रहा, हट जाओ। अरे ये तूने कैसे कर दिया? हाँ? जय हो संकट मोचन, आप साक्षात मेरे सामने आकर मेरी जान बचा लिए। आपको क्या चढ़ावा चढ़ाऊं? मैं नंदू हूँ,
संकट मोचन नहीं। मेरे लिए तो आप तारनहार हो, हाहाकार हो, मूसलाधार हो, कृपा के पहाड़ हो। आपका दिल से धन्यवाद। मेरे ब्रेक के नीचे पानी की बोतल आ गई थी, इसलिए ब्रेक नहीं लग पा रहा था। आप नहीं होते तो आज मेरा पानी निकल जाना था। थैंक यू। ठीक है, ये तो मेरी मजबूरी फर्ज था। जय हो, जय हो। कहीं ये सपना तो नहीं था? उस आदमी ने एक हाथ से गाड़ी रोक दी। सोच के देखो कितना ताकतवर है वो। हाँ, वो तो कोई सिद्ध गुरु लग रहा है। कोई सिद्ध गुरु तो एक दिव्य प्राणी को काबू में कर ही सकता है ना? हाँ बिल्कुल, इसका मतलब मेरा शक सही था। ये मछली कोई दिव्य जीव है। दीदी रुको, उस मछली को मत छूना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मछली है। छोटे बच्चे, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, योग साधना सीखती हूँ, समझे? ये मछली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आराम से उठो। ये आदमी कौन है जिसने दिव्य जीव को काबू में कर लिया? मैडम, आप ठीक है ना? पापा, मैंने इन्हें बताया था कि इन्हें मत छुओ, ये खतरनाक है। बकवास मत करो। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं अभी इस मछली को पका लेता हूँ, आप दोनों भी खा लेना। इसे मेरी तरफ से माफी समझिएगा। क्या कहा? इसे खा सकते हैं? हाँ, ये मछली खाने के लिए तो है, और क्या करेंगे, इसे पालेंगे थोड़ी। एक दिव्य प्राणी इसके लायक भी नहीं है कि इसे पालतू बना दिया जाए। ये सिद्ध गुरु नहीं, महागुरु होगा पक्का। बताइए इसे कैसे बनाऊं, फ्राई या ग्रेवी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इसे छूकर इतना झटका लगा, खाकर ना जाने क्या होगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं, वो नदी इनसे भरी पड़ी है। मैंने तो दर्जनों पकड़ ली थी, कभी को संभाल नहीं पाया, बस यही बची है। क्या उसने दर्जनों दिव्य प्राणियों को एक साथ काबू में कर लिया? ये तो बहुत चमत्कारी है। मैं ढाबे वाले से कह देता हूँ कि इसे अभी के अभी बना दे, ताकि आप इसे खाएंगी तो ताकत आ जाएगी, फिर आप ठीक हो जाएंगी। अरे मूर्ख इंसानों, तुम मुझे खाना चाहते हो? मैं भी तुम सबको सबक सिखाता हूँ। अरे नहीं, दिव्य प्राणी को गुस्सा आ गया है, बचो। इस दिव्य जीव ने मेरे पापा से पंगा लिया, अब मैं इसकी पंगी बजाऊंगा। माफी यक्षपुत्र, अब आपके पापा को नहीं छेड़ूंगा। अरे मैं तो अपनी बीवी को भी नहीं छेड़ूंगा आज के बाद। कितनी जबरदस्त शक्ति है, दिव्य प्राणी का गुस्सा काबू में कर लिया। अरे मैडम, ये तो बस मछली है, इससे भला क्या डरना है। चांदनी, हमारे बड़े गुरुजी भी दिव्य जीव से बच के रहते हैं, पर इसने तो कोई जादू भी नहीं किया, सीधा हाथ में पकड़ लिया। लगता है किस्मत मेरे साथ है। गुरुजी देखिए, ये तो वाकई दिव्य प्राणी है। इसे ऐसे फ्राई करना ठीक होगा क्या? सरसों का पेस्ट लगा के फिर फ्राई करूंगा ना। नहीं, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इसे दे सकते हैं? अरे ये तो मछली खरीदने की बात कर रही है। डबल प्राइस में बेचूंगा ताकि दानू के मम्मी के लिए पैसा जमा कर पाऊँ। ठीक है, जब आप खरीदने के लिए इतनी जिद कर रही हैं, तो मैं आपसे लूंगा पूरे 50। आज तो फ्री में फायदा होगा। 50 करोड़, ये बहुत महंगा नहीं है, लेकिन बड़े गुरुजी को ये गुरु दक्षिणा मैं दूंगी तो वो खुश हो जाएंगे। गुरुजी, मैं आपको किश्तों में चुकाऊंगी। हैं? 50 के लिए भी EMI? छी, आजकल के जनरेशन, माय गॉड, फोन भी लोन पर लेते हैं और अब मछली भी लोन पर चाहिए। मैं नहीं बेच रहा। गुरुजी रुकिए, ठीक है, एक सेकंड। ये 9 लाख का हार है, हमारे परिवार का बहुत ही खास। क्या इसे एडवांस पर दे सकती हूँ आपको? हे ऊपर वाले, ये मना ना करे, बस गुरुजी इस हार को ले ले। बेवकूफ लड़की, 50 रुपए के लिए 9 लाख की चीज दे रही है। चलो अच्छा है, ठीक है। आज मेरा मन कर रहा है तुम बच्चों पर मेहरबानी करने का। मैं इसे बेचकर अपने पैसे ले लूंगा। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, आप बहुत दयालु हैं। ये मछली क्या आप पहुंचा सकते हैं? मैं आपको ये पता देती हूँ, कल आपके आते ही इस पते पर छोड़ दीजिए। 25 रुपए डिलीवरी चार्ज लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम चलते हैं।
कल मिलेंगे गुरुजी। बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिए। अष्ट सिद्धि गुरुकुल। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि वो समय पर दिव्य जीव पहुंचा देंगे। बड़े गुरुजी को ये तोहफा बहुत पसंद आएगा उनके जन्मदिन पर। ये आर्यन यहाँ क्या कर रहा है? बड़े गुरुजी, हमें आपकी मदद चाहिए। एक बाप बेटे की जोड़ी ने बहुत परेशान करके रखा है। उनको अब किसी भी तरह से रास्ते से हटाना है। तुम चिंता मत करो, बस किसी भी तरह से उन दोनों को ढूंढ कर ले आओ मेरे पास, फिर मैं देखता हूँ कि उनका क्या करना है। बड़े गुरुजी, ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के पास जादुई शक्ति है। तो क्या हुआ? कोई भी हमारे गुरुजी जितना ताकतवर नहीं हो सकता, और ये तो फिर भी बच्चा है। गुरुजी मुसीबत में है, हमें किसी भी तरह उन्हें ये बात बतानी होगी। ये तो वही है जिसे दीदी ने ढूंढने को कहा था। हेलो, मैंने उसे ढूंढ लिया है जिसे आप ढूंढ रही थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? रास्ते में एक पोस्टर देखा था जिसमें लिखा था, इस घर में जो औरत है अगर उसकी कोई मदद करेगा तो उसे इनाम में 10 करोड़ मिलेंगे। ये सही मौका है हमारे पास, और इस परिवार को बच्चा चाहिए, पर यहाँ तो पहले से इतनी सारी शिशु ऊर्जा है। तुम दरवाजे तक आ गए तो अंदर जाकर पुनर्जन्म क्यों नहीं लेते? अंदर कुछ डरावना है, हम अंदर जाने से डर रहे हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं ताकि हम माँ की पेट में जा सकें? ठीक है, एक बार मैं जाकर देखता हूँ। जय बात। तुम किससे बातें कर रहे हो? छोटे अजन्मे बच्चों से। अजन्मे बच्चों से? फिक्र मत करो बेटा, समय लगता है चीजों में। आपकी दवाई तैयार है। मेरी बच्ची, ये पी लो। मैं प्रेग्नेंट होने की दवाई पिछले 5 साल से ले रही हूँ, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। फिक्र मत करो, तुम्हें संतान जरूर होगी। मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मेरे सारे दोस्तों के बच्चे हो रहे हैं, मगर मेरे क्यों नहीं? मेरी बेटी, मैंने इनाम की घोषणा की है। कोई ना कोई चमत्कारी डॉक्टर मिल जाएगा जो हमारी मदद करेगा। मैम, बाहर एक मजदूर आया है बच्चे के साथ में, बोलता है कि वो एक डॉक्टर है। उसे अंदर लेकर आओ। आइए, अंदर आइए। तो आपका ये कहना है कि आप मेरी बेटी की परेशानी ठीक कर सकते हैं? सही कहा। कौन करेगा? मैं तो नहीं कर सकता। पापा फिक्र मत करो, मैं कर सकता हूँ। क्या? अच्छा, तुम कर सकते हो? ये इतना भी आसान नहीं है बेटा। एक मजदूर का बच्चा, वो भी छोटा सा। तुम कैसे करोगे ये सब? दीदी, एक बार मुझे कोशिश करने दो। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे और मेरे डैड को नौकर बना लेना। अबे, ये कैसी शर्त है? मैं नौकर नहीं बनना चाहता। मॉम, क्यों ना हम इन्हें कोशिश करने दें? वैसे भी तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुमने इसे ठीक कर दिया तो सिर्फ 10 करोड़ नहीं, अगर तुम पूरी जायदाद भी मांगोगे मैं वो भी दे दूंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। दीदी, क्या मैं आपके नब्ज देख सकता हूँ? ये तो अजीब है। ये बिल्कुल स्वस्थ है और 6 बच्चों की माँ बन सकती है, फिर भी गर्भधारण क्यों नहीं कर पा रही हैं? समस्या इसी घर में है, मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा। जय बात। यक्ष शक्ति समावत, ढूंढ निकालो घर की दिक्कत। तो ये है जो परेशान कर रहा है। मुझे पता चल गया कि दीदी को गर्भवती होने से कौन रोक रहा है। क्या कह रहे हो? ये वो पेंटिंग है। क्या कहा तुमने? इस पेंटिंग की वजह से ऐसा है? ये पेंटिंग मेरे दामाद ने खरीदी है, गुड लक बढ़ाने के लिए। ये करोड़ों की पेंटिंग है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। ये कोई गुड लक बढ़ाने वाली पेंटिंग नहीं है। ये यहाँ आने वाले बच्चों को डरा रही है और इसी वजह से दीदी गर्भवती नहीं हो पा रही। बहुत हुआ। मैंने सोचा सच में तुम कुछ कर सकती हो, पर अब पता चला कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर पाओगी। गार्ड्स, इन्हें यहाँ से निकाल दो। ये क्या हुआ? हम लोग हिल क्यों नहीं पा रहे? हाँ, ये इनके साथ क्या हो रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग यकीन करो मेरा। अपनी आंखें खोलो और इस पेंटिंग की असलियत देखो। नहीं, क्या कर रहे हो तुम पेंटिंग के साथ? उसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? मॉम, इस पेंटिंग के साथ क्या हो रहा है? इस पेंटिंग के साथ क्या हो रहा है? मम्मी जी, जानू,
ये क्या हो रहा है? और ये दोनों कौन हैं? पहले ये बताओ, गुड लक बोल के मेरी बेटी के लिए 50 लाख में ये पेंटिंग खरीदी थी ना? अब देखो क्या हो रहा है इस पेंटिंग के साथ। मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता कि क्या हो रहा है। जानू, तुम तो मेरा यकीन करो, पापा कसम। क्या तुम्हें पता है, इसी पेंटिंग की वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तुमने क्यों किया ऐसा? जवाब दो। मम्मी जी, पापा कसम, जरूर हमें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे को जन्म देगी, मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? हाँ मैडम, आपको सर पर भरोसा करना चाहिए। ये दोनों आप लोगों को भड़का रहे हैं। जरूर तुम दोनों ही हमारे बीच में फूट डालना चाहते हो। बोलो, आखिर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पापा से दूर रहो तुम। ओह, ये बात, इन अंकल का अशांति के साथ चक्कर चल रहा है। चुप रहो तुम। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। नहीं नहीं, ये तो कोई छलावा है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 5 साल से मैंने बस तुमसे ही प्यार किया है। सत्य बंधन। तुम जैसी बोरिंग औरत से तो बस प्यार का नाटक कर रहा हूँ। पापा कसम, असली प्यार तो मैं इस सेक्सी नौकरानी से करता हूँ। अब तेरी पोल पट्टी खुल चुकी है, झूठे। मैडम प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, ये लोग मक्कार हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं। इस बुढ़िया को शक नहीं होना चाहिए, वरना इस घर को हड़पने की मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, तेरी भी चोरी पकड़ी गई, झूठी। इसका मतलब तुम सच में सालों से हमारे खिलाफ ये चाल चल रहे थे? मॉम! बस, बहुत हुआ बुढ़िया। अगर बचाना है तो 3 दिन के अंदर बच्चा पैदा करके बचा ले अपनी जायदाद। जानू, ये बांझ औरत बच्चा कर पाती तो करना ली होती अभी तक। अच्छा मजाक करते हो आप। दीदी रुक जाइए, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप बच्चा पैदा कर सकती हैं, ताकि ये आपसे डिवोर्स ना ले सके। ए बच्चे, 9 महीने लगते हैं बच्चा पैदा करने में, और इसके पास बस 3 दिन है। अगर बच्चा ही पैदा करना है तो 3 दिन क्यों, 3 मिनट में हो जाएगा। यक्ष सृजन सिद्धि के सच्चे, दीदी के पेट में भर दो बच्चे। ये बात। अब हम जन्म ले सकते हैं। मम्मा, हम आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, बस बस, बाकी बच्चे जाओ यहाँ से, कोई और मम्मी ढूंढो। बेटी, तुम्हारी इच्छा अब पूरी होने वाली है। मॉम, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है। बेटी, तुमने 6 बच्चों को जन्म दिया है, ये तो चमत्कार है। मेरे बच्चे इस प्रॉपर्टी के असली हकदार हैं। इन्हीं बच्चों को मेरे परिवार की सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। गार्ड्स, इन दोनों को अभी धक्के मार मार के यहाँ से निकाल दो। नहीं, रुको रुको रुको, ऐसा मत करो। पापा कसम, मैं गधा था जो ये सब किया। असल में मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मैं इन बच्चों का पिता हूँ। क्या तुम नहीं चाहोगे कि हम मिलकर इनका ध्यान रखेंगे? घटिया आदमी, ये सिर्फ मेरे अंश हैं, तुम्हारे नहीं। गार्ड्स, निकालो इन्हें बाहर। चलो। सुनो बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी प्रॉपर्टी बचाई, मेरी बेटी को उस आदमी से छुटकारा दिलाया और मुझे 6 पोते पोतियों के साथ रहने की खुशी दी है। कोई बात नहीं, फीस दे दीजिए। सुनो, इनको 10 करोड़ दे दो। कुछ और चाहिए तुम्हें? सच में 10 करोड़? वाह, 10 करोड़ बिना तोड़ फोड़, मैं तो अमीर हो गया घनघोर। अरे ये दिल मांगे मोर। पापा, अब तो मम्मी आपकी होगी। जय बात। हाँ यार, तुम कितने अच्छे बेटे हो मेरे, फॉर श्योर। आखिर मिल ही गए। पकड़ लो इस शैतान के बच्चे को, और इसके बाप को भी। दिखाता हूँ मुझसे पंगा कितना महंगा पड़ेगा। अरे नहीं, आत्माओं को जीवन देने के बाद यक्ष नियम के अनुसार मेरी सारी शक्तियाँ लॉक हो गई हैं। इसे अनलॉक तो सिर्फ मेरी मम्मी कर सकती है। अब मैं पापा को कैसे बचाऊंगा? मेरे बेटे को छोड़ो, छोड़ो इसे।
आर्यन ने तो गुरुजी को किडनैप कर लिया। मैं अपने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से पता करती हूँ। हेलो, आर्यन अरोड़ा ने अभी अभी नंदू नाम के एक आदमी और उसके बेटे को किडनैप किया है। पता लगाओ वो उसे कहाँ लेकर गया है। सुनो, हमें यहाँ क्यों रोक रखा है? मेरे बेटे को छोड़ दो। मूर्ख, ये एक शैतान का बच्चा है और अष्ट सिद्धि आश्रम का महागुरु होने के नाते मैं शैतान को इस धरती पर जिंदा नहीं रहने दूंगा। इसे मरना होगा। ए बुढ़ाऊ, सठिया गए हो क्या? इसने कोई शैतानी वाला काम नहीं किया है और कर भी नहीं पाएगा। मेरे होते मैं ये नहीं होने दूंगा। पापा, मैं शैतानी बच्चा नहीं हूँ। अगर तुम शैतान नहीं हो तो तुम्हारे सूसू में शक्ति कहाँ से आई? मैंने सुना है शैतान का खून पीने से लोग अमर हो जाते हैं। चलो हम पीते हैं। हाँ, हो सकता है इसके खून में इसके सूसू से ज्यादा पावर हो और उसे बेचकर हम अरबपति हो जाएं। बड़े गुरुजी, मार दो इसे। मरने के लिए तैयार हो जा बच्चे। नहीं, प्लीज उसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। रुको। मिस्टर नंदू और उनके बेटे ने मेरी दादी की जान बचाई है। जो कोई भी उन्हें छूने की कोशिश करेगा वो अग्रवाल ग्रुप का दुश्मन होगा। अब तो हमारे साथ हीरा गैंग भी है। तुम्हारे साथ कोई भी हो, मेरी शक्तियों के आगे नहीं टिक सकता। दीदी, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अगर दम है तो आकर मुझसे लड़, बुड्ढे। बस बहुत हुआ, अब मैं इस शैतान का अंत करूंगा। नहीं, लगता है धानु जानू मुश्किल में है। मुझे अभी के अभी वहां जाकर देखना होगा। मास्टर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जो करना है जल्दी करिए। इस स्वर्गीय बिजली का क्या मतलब है? क्या मुझे इस बच्चे को नहीं मारना चाहिए? आप कमजोर पड़ रहे हैं गुरुजी। ठीक है, मैं ही मार देता हूँ इस शैतान को। सोच लो बूढ़े अंकल, अब मुझे छुआ भी तो आपकी खैर नहीं। मुझे धमकी देता है शैतान, अष्ट सिद्धि हासिल किए हुए महागुरु को। अब तो तेरे साथ तेरे बाप को भी मारूंगा। स्वर्ग की रोशनी इसे बचा रही है। क्या ये सच में एक दिव्य बच्चा है? बस बहुत हुआ गुरुजी, आप सठिया गए हैं। अगर तुम उसे भी जाकर मार दोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। ये बच्चा स्वर्ग की बिजली को बुला सकता है। मैं अगर इस बच्चे की बलि दूं तो मैं मृत्युंजय अवस्था में पहुंच सकता हूं। तुम शक्ति के लिए एक बच्चे की बलि दोगे आर्यन? तुम घटिया आदमी हो। मृत्युंजय अवस्था पर पहुंचने के सामने इस बच्चे के जान की कोई कीमत नहीं। मूर्ख, मैं सिर्फ दिव्य बच्चा ही नहीं बल्कि सशक्त यक्ष पुत्र भी हूँ। महायक्षिणी कृतिका का बेटा। क्या? महायक्षिणी का बेटा? तेरे इस झूठ का अभी पर्दाफाश हो जाएगा जब तुम मेरे हाथों मरोगे। आर्यन रुक जाओ, अगर ये यक्षिणी पुत्र हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। छोड़ दीजिए मुझे, हट जाइए। पापा को चोट पहुंचाने की कैसे हिम्मत हुई? ये शैतान भी अपना असली रूप दिखाने वाला है। खत्म कर दो इसे। मृत्युंजय अवस्था में पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। किसमें हिम्मत है जो मेरे बेटे को चोट पहुंचाएगा? मम्मी आ गई। जय बात। धानु जानू, तुम ठीक तो हो ना? मम्मी, पापा को बचाओ जल्दी।
हो? अरे अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गया। पापा, मैंने कहा था ना, मम्मी सच में महायक्षिणी है। पवित्र महायक्षिणी आ चुकी हैं। आपको नमस्कार। कौन सी महायक्षिणी? तो तुम ही हो जिसने मेरे बेटे और मेरे पति को तंग किया। मुझे तो लगता है ये भी कोई राक्षसी ही भेष बदल कर आई है। आज तो देख तुम्हें कैसे काबू में करता हूँ। आज तो देख तुम्हें कैसे काबू में करता हूँ। ये मुझे काबू करेगा? ये क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? तुमने मेरे पति और बच्चे को मारने की कोशिश की। अब जाओ नरक के मजे लूटो, हमेशा के लिए अलविदा। तुम भी इसमें शामिल थे ना? तो अब बोलो तुम्हारे साथ क्या करें? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तुम दोनों सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक बच्चे की जान लेने तक को तैयार हो गए। तुम दोनों जानवरों से भी बदतर हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगी ताकि तुम्हें हर पल अपनी गलती का एहसास होता रहे। ये लोग तो मुर्गियां बन गए। जय बात। बोरिंग मम्मी इतनी बोरिंग भी नहीं है। जय बात। तुम लोगों ने सही और गलत को परखे बगैर एक मासूम पर अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल किया। तुम संभल गए इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ, पर तुम और तुम्हारे सारे शिष्यों की सिद्धियाँ नष्ट कर रही हूँ। तुम लोग इस लायक नहीं हो। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद महायक्षिणी। मम्मी, पापा ने 10 करोड़ कमाने की आपकी शर्त पूरी कर ली। अब तो इन्हें सच्चाई बता दो। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का श्राप अभी पूरा नहीं हुआ। हमें जाना होगा। नहीं, पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिद मत करो, चलो मेरे साथ। रुको, मुझे सच्चाई जानने का हक है। मैं कौन हूँ और तुम्हारा पति कैसे हूँ? इस सृष्टि की शुरुआत से हम पति पत्नी हैं, पर तुमसे एक बार एक महात्मा का अपमान हो गया था, इसलिए उनके श्राप से तुम्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ा और हम अलग हो गए। मैंने सालों तक तुम्हें ढूंढा, इसलिए जिस दिन तुम मिले उस दिन हमने रात बिताई। तुमने कहा था तुम नशे में थी। अरे मैं महायक्षिणी हूँ, हमें नशा नहीं होता। तो इसका मतलब है तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये आरोग्य ग्रंथ अपने पास रखो और ध्यान से इसका अध्ययन करना। धानु और मैं उस दिन का इंतजार करेंगे जब तुम वापस यक्ष बनकर अलका नगरी में आओगे। पापा, मैं आपका इंतजार करूंगा। मैं अपने परिवार को वापस पाने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। ये जरूर यक्षों की अलका नगरी है। यहीं पर कृतिका और धानु होंगे। पापा आ गए। जय बात। धानु, सदियों बाद आखिर हम वापस एक हो ही गए।